दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मैं आज आप सबके बीच दिल्ली विधानसभा 2025 का एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में अपना एमए और मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। दोस्तों, आज बीजेपी जीत गई है और आम आदमी पार्टी हार गई है। और दोस्तों, कमाल की बात है कि इस इलेक्शन में जो है वोट परसेंटेज की जो मार्जिन है वो बहुत कम है। बीजेपी 45.56% वोट पाई है और वो 48 सीट लेकर चली गई। और आम आदमी पार्टी जो है 43.56% वोट पाई है और वो 22 सीट लेकर के चली गई है। और कांग्रेस को 0 सीट मिला और उसका जो वोट शेयर है दोस्तों वो 6.34% है। और दोस्तों, जो टोटल वोटिंग टर्नआउट है, यानी कि टोटल जो वोट पड़े हैं इस इलेक्शन में, वो है 60.44%। दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत रोल अदा करता है किसी को हराने में और किसी को जिताने में। दोस्तों, और एक चीज इस इलेक्शन में आज पूरा दिन जो एक डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कांग्रेस ने वोट काट लिया आम आदमी पार्टी का। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत ही बेकार की बातें हैं और इलॉजिकल बात है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी पार्टी को, चाहे वो छोटी पार्टी है चाहे वो बड़ी पार्टी है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। उसको कितना वोट मिलता है नहीं मिलता है वो वोटर्स यानी जनता पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई हार जाती है एबीसी पार्टी तो वो दूसरी पार्टी पे इसका ठिकरा नहीं फोड़ सकती है। और दूसरी चीज कि अगर आप वोटिंग परसेंटेज 2013 से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस को इससे भी ज्यादा वोट शेयर मिले हैं, तब भी आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छा करके दिखाया है इलेक्शंस में और वो सीटें जीती है। जैसे 2013 में बीजेपी को 33.3% वोट मिला और उसको 31 सीट्स मिली। आम आदमी पार्टी को 28 सीट्स मिला और उसको 29.7% वोट शेयर मिली। और कांग्रेस को 8 सीट मिला था और अंडरलाइन कीजिएगा उसको 24.7% वोट शेयर मिला था। ऐसे ही 2015 में बीजेपी को 3 सीट मिला था और वोट शेयर था उसका 32.3%। और आम आदमी पार्टी को 67 वो सीट्स मिला था और उसका जो वोट शेयर था दोस्तों 54.5%। और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था और उसका जो वोट शेयर था दोस्तों वो 9.7%। तो ये ध्यान रखिए, देखिए यहां पे 2015 में कांग्रेस को 9.7% वोट मिलते हैं, तब भी आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिलते हैं और उसको 67% सीट मिलता है। और ऐसे ही 2020 में बीजेपी को मात्र 8 सीट मिला था और उसका जो वोट शेयर था वो था 38.7%। आम आदमी पार्टी को 62 वोट सीट्स मिला था और वोट शेयर था 53.8%। ऐसे ही कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था और वोट शेयर था 4.3%। तो दोस्तों, अगर हम ये देखते हैं कि इस बार कांग्रेस को 6.34% वोट मिलता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को कम सीटें मिली है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 2015 में कांग्रेस को 9.7% वोट मिला था, तब भी आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 54.5% वोट शेयर मिली थी। दोस्तों, इस बार का जो रिजल्ट है
वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि भाजपा यानी कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी है और उसका जो मैनेजमेंट रहा है पॉलिटिकल कैंपेनिंग का या मुद्दों को उठाने का या अपनी रिसोर्सेस का सही तरीके से उपयोग करने का, वो बहुत ही शानदार रहा है और इसीलिए बीजेपी जीत गई। तो इसका क्रेडिट जो है बीजेपी को जाना चाहिए पूरी तरीके से जीत का। और दोस्तों, मैं ये भी आज बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे विषय रहे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस वजह से आम आदमी पार्टी हार गई और भाजपा जीत गई। दोस्तों, एक तो बहुत बड़ा जो एक फैक्टर होता है वो होता है एंटी इनकम्बेंसी। मतलब कि कोई भी सरकार अगर कहीं पे लंबे समय तक शासन करती है तो उसके खिलाफ जो है, एक उसके विरोध में एक वर्ग तैयार होते रहता है धीरे धीरे, और वो इलेक्शन में दिखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो चीज मिल जाता है ना, तो इंसान उसके बारे में नहीं सोचता है। जो चीज नहीं मिला हुआ होता है, इंसान उसके बारे में ज्यादा सोचता है। लोगों को पानी मिल रहा था, बिजली मिल रहा था, हेल्थ मिल रहा था, शिक्षा मिल रहा था, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो बेहतर क्या हो सकता था? सड़क के इशू पे, नौकरियों के इशू पे, जॉब। क्योंकि आज भी जो है हर जगह लोग जो है 15,000 10,000 में काम करने को मजबूर है हर जगह। तो ये भी एक इशू है। लोग बेचैन होता है, यूथ बेचैन होता है कि मुझे और कोई विकल्प मिले। तो लोग परिवर्तन के लिए जाता है। और दोस्तों, एक मुद्दा था कि पुजारी ग्रंथि योजना जो आम आदमी पार्टी लाई थी, उसमें मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया, और जो कि पहले आम आदमी पार्टी को वोट देते थे। तो कहीं ना कहीं, हालांकि उस कम्युनिटी का आम आदमी पार्टी को इस बार भी वोट मिले हैं, लेकिन उतने तादाद में नहीं मिले हैं जितने पहले मिलते थे। और क्योंकि हमें पता है कि बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत तय हुई है, कुछ 100, 1000, 1500, 2000, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है। छोटी छोटी चीजें जो है वोट बढ़ाए हैं भाजपा के, और आम आदमी पार्टी के वोट काटे हैं दोस्तों। और भाजपा ने एक और चीज इस चुनाव में दिखाया, जैसे कि 2020 में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के जो है चुनाव प्रचार हो रहे थे। लेकिन इस बार जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है उस पर थोड़ी सी शांति छाई रही पूरे इलेक्शन के दौरान। और चुनाव जो है पूरे मुद्दे पे ही था कि मैं 2100 दूंगा तो मैं 2500 दूंगा सीधे अकाउंट में, मैं ये फ्री करूंगा तो मैं वो फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें चलती रही पूरे चुनाव के दरमियान, और जिसने अपनी बातों को लोगों तक अच्छे से पहुंचाया वो जीत चुका है। और दोस्तों, एक मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो कितना सही है कितना गलत है वो अलग डिबेट है, परंतु वो जो आरोप लगा उससे कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्रा में ही सही, लेकिन लोगों के दिमाग पे असर किया, और वो वोट में भी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, कि बजट में जो 12 लाख तक जो भाजपा ने इनकम टैक्स फ्री कर दिया है कि 12 लाख तक जो कमाने वाले हैं उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका भी कहीं ना कहीं वोटिंग पे असर दिखा। और दोस्तों, लोगों को ऐसा लगने लगा कि आम आदमी पार्टी भी दूसरे पार्टियों की तरह हो गई है, वो भी वैसे ही काम करने लगी है। शासन जो दूसरे पार्टियां करती है ये भी उसी तरीके से करने लगी है।
जब स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी आई थी तो ऐसा लग रहा था कि यह जो है नैतिक स्तर पर बहुत ही दूसरे पार्टियों से अलग है, लेकिन धीरे धीरे जो है ऐसा कम दिखाई देने लगा और इस वजह से भी लोग जो है दूसरे विकल्प तलाशने लगे। दोस्तों, शीश महल का जो मुद्दा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये जो शीश महल है ये बच्चा बच्चा तक के जुबान पे रट गया था और इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि असर किया और वही थोड़ा बहुत इनफ था आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। और दोस्तों, यमुना की सफाई का जो पिछली बार जोर शोर से वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई है तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर वो जीत जाती तो इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता और आम आदमी पार्टी ने खुद भी स्वीकार किया है कि हम यमुना पे हम वादा पूरा नहीं कर सके। वो कैंपेनिंग के दौरान ये चीज़ स्वीकार कर रही थी और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई पार्टी स्वीकार करे। नैतिक ये एक अच्छी चीज़ है राजनीति में, लेकिन इसका जो दूसरे पार्टियां हैं वो तो प्रचार करेगी, उसका काम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। और दोस्तों, सड़कों की जो खराब हालत रही है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। कई इलाकों में जो सड़क कहीं टूटी है तो कहीं बनी नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो इलाके हैं दिल्ली के वहाँ पे सड़क का इतना इशू नहीं है, लेकिन कई इलाके हैं जहाँ पे है, तो वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई है तो इसका भी असर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, क्योंकि ये भी एक मुद्दा था इस चुनाव के अंदर। और दोस्तों, पानी को लेकर के कि दिल्ली में पानी तो फ्री है, लेकिन पानी की जो क्वालिटी है, पानी की जो गुणवत्ता है वो थोड़ा कम हुई है और इसीलिए गली गली में पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगा दिया गया है और लोगों को खरीद करके पीने का पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है, जो पहले जो है इतना नहीं था। तो इसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ असर हुआ है इस बार के चुनाव में। और दोस्तों कि इस बार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जो है अपने कई विधायकों का टिकट काट दिया और कई नए नए चेहरों को उतारा। दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के लिए सालों से काम कर रहा है, उसको हटा करके अगर सीधा आप नए लोगों को लेकर के आ जाओगे, उसको टिकट दे दोगे, तो जो पुराने जो नेता हैं आपके, उससे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी तो उदास होंगे और उसका असर वोटिंग पे पड़ता है। कई बार फायदा भी होता है, लेकिन अक्सर उसका नुकसान होता है और आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने विश्वसनीय लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए और उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप बुरे समय में होते हो तो वही लोग आपको काम आते हैं और अगर आप उन्हीं को छोड़ दोगे या उनको हटा दोगे तो मुश्किल में तो पड़ोगे और इस बार वही हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि हारने वाले पे हर एक तर्क सूट बैठता है और जीतने वाले पे हर एक चीज जो है सकारात्मकली बैठता है और हारने वाले पे नकारात्मकली बैठता है। तो ये चीज जो है इस बार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, लेकिन दिल्ली है देश की राजधानी। यहां पर और यहां के लोग शिक्षित ज्यादा हैं, जागरूक भी हैं। वो आपके काम देखेगी, आपका मूल्यांकन करेगी, क्योंकि यहाँ पे मीडिया हाउसेस भी बहुत हैं, है ना, और इंटरनेट की सुविधाओं तक लोगों की पहुंच ज़्यादा है, टीवी तक लोगों की पहुंच ज़्यादा है, अखबार तक लोगों की पहुंच ज़्यादा है और जिस वजह से जानकारी
बच्चे बच्चे तक पहुंचती है। अगर आने वाले चुनाव में भी अगर सरकारें काम नहीं करेगी तो वो बदली जाएंगी। और काम करने का सेंस ये है कि हर चुनाव में काम ज़्यादा दिखना चाहिए और ज़्यादा करना भी चाहिए। ये नहीं कि जो आप पिछले जो काम किए हैं उसी पे आप 3-4 चुनाव लड़ते जाएंगे तो आपको लोग वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली में काम नहीं हुआ था, दिल्ली में काम हुआ था, लेकिन लोगों को कुछ और भी चाहिए था। क्योंकि एक ही काम पे जो स्कूल पे, स्वास्थ्य पे, पानी बिजली पे आप हर एक चुनाव नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको और भी काम दिखाने होंगे हर एक 5 साल के अंदर। और ये चीज हर एक पार्टी पे लागू होती है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।